आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसीडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट? ऑप्शन है बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, बी है देनदार डेटर्स, सी अल्पकालीन विनियोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डी है विनिमय पत्र बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि 6% पूर्वाधिकार अंश पूंजी ₹2 लाख का 5% प्रीमियम पर शोधन कर दिया जाता है तो रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय उसका रोकड़ प्रवाह पर प्रभाव होगा। इफ 6% preferential capital ₹2 lakh were redeemed at a premium of 5% while preparing cash flow statement, its effect on cash flow statement will be ऑप्शन ए वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ भुगतान ₹2,12,000, कैश यूज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज ₹2,12,000। बी ऑप्शन है वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्राप्ति ₹2,12,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज ₹2,12,000। सी है वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ भुगतान ₹2,10,000, कैश यूज्ड पेमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज ₹2,10,000। डी है वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ भुगतान 2 लाख, कैश यूज पेमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज ₹2 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन सा है? Which of the following is an example of cash flow from investing activities? ऑप्शन ए अंशों का निर्गमन इशू टू शेयर्स, सेकंड है दीर्घकालीन ऋण का भुगतान पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, सी है ऋण पत्रों का निर्गमन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डी है स्थायी संपत्तियों का क्रय परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्थायी संपत्तियों का क्रय परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसीडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट? ऑप्शन ए है बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, बी व्यापारिक प्रपत्र कॉमर्शियल पेपर्स, सी ट्रेजरी बिल एंड डी है विनियोग इन्वेस्टमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विनियोग को हम कैश इक्विवेलेंट नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक मशीन जिसकी मूल लागत ₹40,000 है वह उस पर संचित ह्रास ₹12,000 है तथा उस मशीन को 34,000 में बेच दिया जाता है तो रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय उसका रोकड़ प्रवाह में निम्न प्रभाव होगा। इफ ए मशीन हुज ओरिजिनल कॉस्ट इज ₹40,000 हैविंग एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹12,000 वर सोल्ड फॉर ₹34,000 देन while preparing cash flow statement its effect on cash flow will be ऑप्शन ए वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्राप्ति ₹34,000, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ₹34,000, वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्राप्ति ₹6,000, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ₹6,000। सी ऑप्शन है विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्राप्ति ₹34,000, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ₹34,000। डी है विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्राप्ति ₹6,000, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ₹6,000। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? ऑप्शन एक है लाभांश का भुगतान पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बी है स्थायी संपत्तियों का क्रय परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सी है विनियोगों पर लाभांश की प्राप्ति डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डी है स्थायी संपत्तियों का विक्रय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट? ऑप्शन ए बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, बी व्यापारिक प्रपत्र कॉमर्शियल पेपर, सी ट्रेजरी बिल एंड डी जो है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में कमी आएगी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज ड्यू टू
ऑप्शन फर्स्ट है चालू संपत्तियों में वृद्धि, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। बी चालू दायित्वों में वृद्धि, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। सी दोनों में से कोई नहीं, नन ऑफ द टू। और डी है उपरोक्त ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जैसे ही जो हमारी एसेट्स है वो इंक्रीज होती है तो कैश डिक्रीज होता है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो तो कैश बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? ऑप्शन ए अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स। बी मशीनरी का क्रय, परचेज ऑफ मशीनरी। सी विनियोगों का क्रय, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। डी स्टॉक का नकद क्रय, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर कैश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोकड़ का प्रयोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश? ऑप्शन ए देनदारों में वृद्धि, इंक्रीज इन डेटर्स। बी देय विनिमय पत्रों में वृद्धि, इंक्रीज इन बिल्स पेएबल। सी स्टॉक में वृद्धि, इंक्रीज इन स्टॉक। एंड डी है पूर्वदत्त व्ययों में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टॉक में वृद्धि। नेक्स्ट, यदि वर्ष के प्रारंभ में ख्याति की राशि 40,000 रुपया तथा वर्ष के अंत में 48,000 रुपया हो तो रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय उसका रोकड़ प्रवाह में प्रभाव होगा। इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज ₹40,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर and ₹48,000 at the end of that year, then while preparing cash flow statement its effects on cash flow will be। ऑप्शन ए विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ का भुगतान होगा ₹8,000, कैश यूज्ड पेमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ₹8,000। सेकंड है संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्राप्ति ₹8,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ₹8,000। सी है संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ भुगतान 8,000, कैश यूज्ड पेमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 8,000। और डी है वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ भुगतान 8,000 रुपया, कैश यूज्ड पेमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ₹8,000। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ का भुगतान होगा ₹8,000, कैश यूज्ड पेमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब जो गुडविल है वो बढ़ती है, इसका मतलब हमने परचेज किया, गुडविल एसेट्स है इंटेंजिबल, तो जब हाँ ये बढ़ती है इसका मतलब हमने परचेज किया, तो परचेज किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये आएगी और कैश यूज्ड कैश जाएगा। और अगर ये जो है कम होती है इसका मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। तो इसको जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड से, तो उस दशा में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में इसको ऐड कर दिया जाता है गुडविल राइट ऑफ को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।